तो पिछली वीडियो में आपने मेरे साथ ये देखा था कि जो शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते ताउस था वो 1739 में कौन लेके गया था। ये हमने इसका आंसर देखा था, फारसी जो हमारे आक्रामक नादिर शाह था वो ले गया था। और अब हम आज इससे आगे की जर्नी शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीप बहुगुणा स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टडी इन दीप से एम्पायर। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है ये है कि विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताउस जो हमने अभी देखा था शाहजहां का, वो हमारा किस भवन में रखा गया था। तो इसका जो हमारा सही आंसर है ये है कि जो दिल्ली का हमारा लाल किला है उसके दीवाने आम में रखा था। और इसके पीछे पीछे की जो दीवार है उसमें एक कोष्ठ, ठीक है, आप ये याद रखना कि उसमें एक कोष्ठ विश्व प्रसिद्ध तख्ते ताउस रखा जाता था। अगला हमारा क्वेश्चन है मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है। तो ये भी आप पक्का याद रखें कि आगरा में ही हमारा ताजमहल भी है और वहीं हमारी मोती मस्जिद भी है। ठीक है, मोती मस्जिद हमारी आगरा किले में अवस्थित है। आगरा के किले में अवस्थित है। इसका निर्माण हमारा शाहजहां ने ही करवाया था। और दिल्ली के लाल किले में अवस्थित मोती मस्जिद का जो निर्माण था वो औरंगजेब ने करवाया था। यानी जो हमारी मोती मस्जिद है इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया है। और जो हमारा हमने अभी देखा कि जो आगरा का किला है, ठीक है, आगरा का दिल्ली का जो लाल किला है इसमें जो अवस्थित मोती मस्जिद है। यानी आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि एक तो हमारा दिल्ली में है मोती मस्जिद, उसका जो निर्माण कराया था वो औरंगजेब ने करवाया था। अगर आपको दिल्ली वाला पूछे तो आप औरंगजेब लगाओगे, और अगर आपको आगरा का पूछे तो आप क्या लगाओगे, शाहजहां लगवाओगे। ठीक है, अगला है हमारा निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। तो औरंगजेब ही हमारा वो शासक था जिसने कि धार्मिक रूप से असहिष्णु माना जाता है। इन्होंने क्या किया था कि संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि शरीयत में संगीत को बुरा माना जाता है। यानी जो हमारा शरीयत है, ठीक है, और वो शरीयत को फॉलो करते थे, इसलिए इसमें क्या है कि संगीत को बुरा माना जाता है। अगला है हमारा औरंगजेब के बाद उनका कौन सा बेटा बहादुर शाह के नाम से सम्राट बना। ये भी हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा मोहम्मद मुअज्जम, ठीक है, मोहम्मद मुअज्जम जो था वही हमारा औरंगजेब का बेटा था। और उसी का जो दूसरा नाम था जो हम जानते हैं क्या, बहादुर शाह। ठीक है, बहादुर शाह वही था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी के युद्ध के लिए 63 वर्षीय, अब यहाँ पे इनकी एज देखो, 63 वर्ष के थे वो। ठीक है, मोहम्मद मुअज्जम विजयी रहा और बहादुर शाह के नाम से भारत का सम्राट बना। उसे शाह ए बेखबर भी कहा जाता है। शाह ए बेखबर क्या होता है, यानी उनको कोई खबर नहीं रहती थी कि उनका जो राजपाट है वो कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है। ठीक है, बहुत ही दयनीय स्थिति थी और उसके बाद तो उनका जो एम्पायर था वो ख़त्म ही हो गया। निम्नलिखित में से का उत्तराधिकारी कौन था। तो हमने ये देख लिया कौन था, मुअज्जम। ठीक है, कौन था, मुअज्जम। और मुगल शासकों की दरबारी भाषा क्या थी। तो यहाँ पे दरबारी भाषा भी इम्पोर्टेंट है। ये पूरे मुगल काल जितना भी हमारा मुगल काल रहा उसमें सभी की दरबारी भाषा यही रही थी। क्या रही थी, फारसी। ठीक है, अगला है हमारा निम्नलिखित में से मुगल भवनों में से किसमें यह अनन्य बताई गई है कि अनन्य विशेषता बताई गई है कि वह लंबाई और चौड़ाई बिल्कुल बराबर है। यानी किसकी, हमारी कौन से किले की या कौन से महल की जो लंबाई और चौड़ाई है वो बराबर है। तो आपने ये बात तो आपको ही पता होगी कि ताजमहल की लंबाई और उसकी चौड़ाई क्या है, बिल्कुल सटीक यानी बराबर है। ठीक है, यह आकार में कैसा है, वर्गाकार। वर्ग कैसा होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तथा इसका निर्माण पूर्णतः संगमरमर से किया गया है। इसका जो निर्माण किया गया है वो पूर्णतः संगमरमर से किया गया है। अगला है हमारा क्वेश्चन, भारत में बीबी का मकबरा कहाँ है। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बीबी का मकबरा कहाँ है। तो ये भी आप याद रखना कि बीबी का जो हमारा मकबरा है वो औरंगाबाद में है। कहाँ है, औरंगाबाद में है। ठीक है, और इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, ताजमहल किसके द्वारा बनाया गया था, शाहजहां के द्वारा। ये तो नहीं पूछना चाहिए था, फिर भी पूछ लिया। लेकिन ये यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि समुद्र तल से कितनी इसकी ऊंचाई है, कितनी है, 171, यानी 171 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, यह अपनी पत्नी जो थी उनकी मुमताज महल उसकी याद में उन्होंने बनवाया था। और 1653 में यह बनकर तैयार हुआ था। इसके मकबरे का जो रूपांकन हुआ था वो वास्तुकार उस्ताज अहमद लाहौरी, ठीक है, इनके हाथ काट दिए गए थे बाद में, आपको याद है ना, ने किया था। ठीक है,
और यह मुगल वास्तुशैली से निर्मित है। ठीक है, ये कौन सी वास्तुशैली में निर्मित है? मुगल वास्तुशैली में। अगला क्वेश्चन है हमारा, ताजमहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? तो यहाँ पे हमारा ये वाला जो ऑप्शन डी है, यानी इस पर उन कारीगरों के नाम उत्कीर्ण हैं जिन्होंने इसका निर्माण किया, तो ये सरासर गलत चीज़ है। उनके नाम यहाँ पे नहीं उत्कीर्ण है, यानी किसी का नाम नहीं लिखा है उस पर। ठीक है, और जो यहाँ पे सही चीज़ है यह है कि यह एक भव्य मकबरा है, इसका निर्माण शाहजहां ने किया था, यह आगरा फोर्ट के बाहर स्थित है। यानी ये तीनों चीज़ क्या है, बिल्कुल सही है, और चौथा ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ फैक्ट। तो सबसे पहला जो हमारा फैक्ट है वो है कि पानीपत का प्रथम युद्ध भारत में मुगल राज्य की नींव रखता है। जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1526 में। ठीक है, दूसरा है हमारा, मुगल शासक बाबर ने भारत की जो वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण की पुस्तक लिखी है, उसको क्या बोलते हैं हम? तुझे की बाबरी। ठीक है, किसने लिखी है? बाबर ने लिखी है। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? ये भी कितनी बार पूछा है? गुलबदन बेगम ने की है। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे जा चुके हैं। अगला है हमारा, सती प्रथा। ये हमने कल वाली वीडियो में देखा था। सती प्रथा पर रोक किसने लगाई? अकबर ने लगाई थी। अकबर के शासन में महाभारत का जो है पर्शियन भाषा में अनुवाद किया था, वो किसने किया था? ये भी हम कल वाली वीडियो में देख चुके हैं, और उसका जो नाम है ये अभी यहाँ पे आप याद रखो, क्या है? रज्मनामा। ठीक है, सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा अकबर के शासनकाल में विख्यात थे, यानी ये दोनों संगीतज्ञ थे। और ये तानसेन का तो आपने नाम सुना, इनका दूसरा नाम भी आपने देखा था, याद है आपको? ठीक है, गुजरात विजय की यादगार स्वरूप अकबर ने क्या बनाया था? बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। जब वो गुजरात विजय हुई थी उसके बाद क्या किया था? बुलंद दरवाजा बनवाया था। अगला है हमारा, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली। हाँ, ये भी आपने देखा था कि मनसब किसको बोलते हैं, मनसबदारी क्या होता है, और जिसको वो मनसबदारी दी जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? मनसबदार बोलते हैं। ये भी आप देख चुके हो मेरे साथ। ठीक है, अगला है हमारा, अकबर द्वारा बनाए गए, और ये मनसबदारी जो मनसबदारी प्रणाली है ये अकबर द्वारा चलाई गई थी, ये भी हमने देखा था। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना। ठीक है, आप यहाँ पे उपासना भवन का नाम जरूर याद रखना। ठीक है, वो क्या था? इबादत खाना। इबादत खाना क्या था? जहाँ पे सभी धर्म के लोग मिलते थे और अपने विचार विमर्श करते थे। ठीक है, पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी ये कब हुई? यह भी बहुत बार पूछा जा चुका है। तो कब हुई थी? ये हुई थी हमारी लड़ाई 5 नवंबर को 1556 में अकबर और हेमू के बीच, जिसमें अकबर की तरफ से किसने लड़ा था? बैरम खान ने। हमने देखा था ना कल की वीडियो में। ठीक है, अगला है हमारा, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए टोडरमल उत्तरदायी था। ठीक है, तो टोडरमल इसके लिए उत्तरदायी था। अगला है हमारा, मुगल चित्रकारी में जहांगीर के शासनकाल में पराष्ट्र का, यानी उस टाइम पे क्या था, ये अपने पीक लेवल पे था मुगल चित्रकारी। ठीक है, ये भी हमने देखा था। मेवाड़ नामक स्थान पर भारतीय विरासत की लघु चित्रकारी का विकास हुआ है, यानी जो लघु चित्रकारी है उसका जो विकास कहाँ हुआ है? मेवाड़ में हुआ है। अगला है हमारा, शाहजहां ने आगरा में मोती मस्जिद बनवाया था, और जो आगरा का मोती मस्जिद है ये हमने देखा था कहाँ है? ये तो आगरा में ही है। और ये किसने बनवाया था? ये देखा था हमने, शाहजहां ने बनवाया था। और जो हमारा दिल्ली का मोती मस्जिद है ये किसने बनवाया था? ये हमारा औरंगजेब ने बनवाया था, इसमें आप कंफ्यूज ना हो। अगला है हमारा, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर। ठीक है, जिसको हम बहादुर शाह सेकेंड भी बोलते हैं, वो थे। और मुगल सम्राटों का जो मीरबख्शी, ठीक है, मीरबख्शी संघ सेना संगठन नामक विभाग की अध्यक्षता करता था। यानी जो हमारा मीरबख्शी था वो क्या करता था? सेना संगठन का एक नेतृत्व करता था, यानी उसकी अध्यक्षता करता था। ताजमहल का जो डिजाइन है तैयार करने वाले वास्तुकार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कौन थे? हमारे उस्ताद ईसा। ठीक है, इनका नाम भी आप याद रखना। और अंतिम क्वेश्चन है हमारा, मुगल काल में इनाम भूमि विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दी जाती थी। यानी जो वहाँ पे विद्वान होगा और धार्मिक व्यक्ति होगा उसको जो दी जाती थी वो मुगल में, वो क्या दिया जाता था? इनाम भूमि। ठीक है, इनाम भूमि एक तरह की भूमि होती थी जो कि गिफ्ट में दी जाती थी। किसको? जो बहुत विद्वान होगा और धार्मिक भी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं वीडियो को समाप्त। अगले वीडियो में आप जो इसका पार्ट आएगा वो आएगा शेर शाह। हमने देखा था ना, जो हमारा हुमायूं था और शेर शाह था, इन दोनों का
युद्ध हुआ था, तो वहाँ पे जो हमारा शेर शाह था ये कौन था, कहाँ से आया था, इसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको देंगे। तो ये अभी ये वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।